Assalamu alaikum class. Here I'm Aisha Afzal. I'm your mentor and I'm also working as a counselor also, and I'm teaching English right now. And as we have discussed the topic past perfect continuous tense and where we use, when we use these kind of sense and the sentence and the tense right now we have discussed. एंड स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट जो होता है वो हमेशा पास्ट की बात करते हैं, परफेक्ट है थर्ड फॉर्म आएगी, काम हुआ है, लेकिन अगर बात कर रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो कोई काम हो रहा था पास्ट में। अगर हम बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्क क्या है, तो इसका सबसे बड़ा जो जवाब है वो ये है कि प्रेजेंट में पास्ट से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट तक जाता है। ठीक है, कि वो 3 साल से यहाँ रह रही है, तो हम इसे बात करेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। दिस वी हैव जस्ट टॉक अबाउट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि जो काम जो है वो खत्म जो है वो हुआ है लेकिन जारी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझते हैं, इसमें हैड बीन यूज होता है बिकॉज ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड वी जस्ट टॉक अबाउट कि इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर वो 1 घंटे से खत लिख रहा था, he had been writing a letter for an hour। ठीक है, कि एन आर क्यों लिखा, एन आर इस वजह से लिखा कि इनफॉर्मल होता है कि हम फॉर 1 आवर लिखें। अगर फॉर्मल वे में लिखें, फॉर्मल कौन सी होती है लैंग्वेज स्टूडेंट्स, डू यू हैव एन आइडिया अबाउट इट? फॉर्मल लैंग्वेज वो होती है जैसे हम प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे होते हैं। ठीक है, हम जो है वो डायरेक्टर को लिख रहे होते हैं, हम कोई बात कर रहे होते हैं ऑफिशियल वे में, तो वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन होता है वो फॉर्मल होता है कि अगर आप दो साहब आपस में बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, बड़े अच्छे से अंदाज में, बहुत क्लोजनेस होती है कभी। ठीक है, लेकिन टीचर के साथ ऐसे बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो ये फॉर्मल वे होता है। ठीक है, इस तरह फॉर्मल लैंग्वेज भी होती है राइटिंग में। अच्छा, हम चलते हैं जरा, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, क्या वो वाकई घंटे से खत लिख रहा था। अगर हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, लोग 4 साल से तुम्हारे वतन वापसी का इंतजार कर रहे थे। अब 4 साल भी है और इंतजार भी कर रहे थे, किसमें, पास्ट में। अगर वी जस्ट मीट समवन, वी जस्ट मीटिंग समवन, मीट मीन्स मिलना, किसी से मीट करते हैं, मिलते हैं, तो हम उसे कहते हैं यार मैं तुम्हारा 4 साल से इंतजार कर रहा था, तुम कहाँ चले गए थे, हम अपना शिकवा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेंगे। तो अब इसे क्या कहेंगे, पीपल हैड बीन वेटिंग फॉर योर रिटर्न होम फॉर 4 आवर्स, सॉरी फॉर 4 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वतन पे जो है आप अगर यहाँ पे लेकिन पाकिस्तान की बात करती तो हम यहाँ पे पाकिस्तान का वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री भी, अगर मैं कहूँ कि वतन को हम कंट्री में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो घर की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप कंट्री भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात है कि यहाँ पे बात जो कि चल रही है पास्ट से और पास्ट में ही खत्म हो रही है, तो इस परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर जो है वो आपको किस तरह पता चलेगा, सिंस और फॉर यहाँ पे टाइम पीरियड शो करेगा वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 साल लिखा हुआ है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं, नेगेटिव में बात करते हैं, पीपल हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर योर रिटर्न होम फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, स्टूडेंट्स इसमें हम कंट्री भी लिख सकते हैं, होमलैंड या फिर कंट्री फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, अच्छा अगर इसका नेगेटिव बनाएं तो क्या होगा, पीपल हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू रिटर्न होमलैंड फॉर 4 ईयर्स, दैट्स गुड, फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, और अगर हम इसका बनाते हैं इंटरोगेटिव, Friends, had people been waiting for your return homeland for 4 years? ये इसका बन जाएगा इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। आप लोग भी सेंटेंस बना के मुझे दिखा सकते हैं और कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, कोई इशू हो, कोई सवाल हो
केस में हम जो है वो इसको हम रियलिटी में भी चेंज कर सकते हैं। इसकी जो इसकी निशानी है वो ये है कि काम खत्म हो रहा है पास्ट में, ठीक है, कि चुका जो है लिख रहा था, जैसे हम परफेक्ट में बात कर रहे होते हैं चुके और इसकी, इससे जो है ये टच नहीं करता इनके साथ जो है वो। आपने इसकी एग्जांपल किस तरह से कि जो काम शुरू भी पास से हो रहा है और पास में ही खत्म हो रहा है, ये इसकी निशानी है बेहतरीन, ठीक है। आपने सेंस समझना है, आपने उसका टाइम देखना है कि वो किस तरीके से सेंस में बात कर रहा है, राइट। एंड दिस फॉर द डे दैट वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।